हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ ट्राइज नर्स। ठीक है, जो मेडिकल सर्जिकल का नर्सिंग का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ट्रायज नर्स है वो एक्चुअल में होती क्या है। ट्रायज नर्स मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर किसी डिज़ास्टर वाली कंडीशन में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो चोट लगी हो, बहुत सारे लोगों को हार्म हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, पेशेंट को क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में कि किस पेशेंट को ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड है। तो उस अकॉर्डिंग पेशेंट को क्लासीफाई किया जाता है और फिर उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो नर्सेस होती है उनका क्या रोल होता है, हम इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्राइज नर्स एक ऐसी नर्स होती है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जिसे हम कैजुअलिटी भी कहते हैं, में काम करने वाली नर्स होती है। सबसे पहले पेशेंट का जल्दी से असेसमेंट वो नर्स ही करती है। उसका मेन काम यही होता है, ये डिसाइड करती है कि कौन सा पेशेंट ज़्यादा सीरियस है और कौन सा थोड़ा वेट कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करना, इसे हम ट्राइज प्रोसेस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट को उनके कंडीशन के हिसाब से प्रायोरिटी देना। जो ज़्यादा सीरियस है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना कि उसे जल्दी से केयर प्रोवाइड करवा के हमें जो है उसकी रिकवरी को प्रमोट करना है। और जो ऐसा पेशेंट है जो थोड़ा वेट कर सकता है, हम उसे वेट कराएंगे और उसको फिर उसके बाद केयर देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रोल ऑफ ट्रायज नर्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट रोल आता है इसमें इनिशियल असेसमेंट, देन सेकंड आता है प्रियोरिटाइजिंग पेशेंट, देन थर्ड आता है क्विक डिसीजन मेकिंग, देन फोर्थ आता है कम्युनिकेशन, देन फिफ्थ आता है डॉक्यूमेंटेशन, देन सिक्स्थ आता है प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, देन सेवन्थ आता है मेंटेन ऑर्डर इन एमरजेंसी, देन एट्थ आता है इमोशनल सपोर्ट, देन नाइन्थ आता है कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये सारे को पढ़ लिया एक एक बार। अब हम सारे जो रूल्स है उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है इनिशियल असेसमेंट, यानी कि सबसे फर्स्ट में जो है असेसमेंट वगैरह करती है जो नर्सेस वो। ठीक है, द ट्राइज नर्स इज द फर्स्ट नर्स टू सी द पेशेंट इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट। ट्राइज नर्स कौन होती है? जो ऐसी नर्स जो सबसे पहले पेशेंट को एमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखती है, मतलब जैसे ही पेशेंट आया उसे वहाँ पर वो चेक करती है और फिर उसकी कंडीशन वगैरह देखती है कि पेशेंट को वो जो है केयर की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, शी क्विकली चेक द कंडीशन ऑफ द पेशेंट लाइक ब्रीथिंग, पल्स लेवल, कॉन्शियसनेस, ब्लीडिंग etc। मतलब पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, ब्रीथिंग वगैरह कैसा है, पल्स लेवल क्या है, सारी चीज़ें ट्राइज नर्स चेक करती है। उसके बाद ये डिसाइड करती है कि पेशेंट को एमरजेंसी में केयर की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है प्रियोरिटाइजिंग पेशेंट। ठीक है, प्रियोरिटाइजिंग पेशेंट यानी कि हर एक पेशेंट को कैटेगरी वाइज प्रियोरिटाइज करना, अलग अलग पेशेंट को उनकी नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। ठीक है, शी डिसाइड विच पेशेंट नीड इमीडिएट केयर एंड विच कैन वेट। पेशेंट आर डिवाइडेड इंटू कैटेगरीज लाइक एमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, बेस्ड ऑन हाउ सीरियस देयर कंडीशन इज। जो एक ट्रायज नर्स होती है वो ये डिसाइड करती है कि कौन से पेशेंट को कितनी केयर की नीड होती है। मतलब जैसे कि एक डिज़ास्टर वाला एरिया है, वहाँ पे सभी लोगों को बहुत चोट लगी है, लेकिन कुछ पेशेंट सीरियस भी है और कुछ पेशेंट कम सीरियस है। तो जो ट्रायज नर्स होती है वो क्लासीफाई करती है कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा एमरजेंसी केयर की ज़रूरत है। तो वो जैसे ज़्यादा चोट लगे वाले पेशेंट को अलग कैटेगरी में रखती है, रेड कैटेगरी में रखती है, और जैसे कम की ज़रूरत है उसे थोड़ा येलो में, और जो थोड़ा पेशेंट स्टेबल है उसे लेटर में हम लोग केयर दे सकते हैं तो उसे ग्रीन कैटेगरी में रखती है। तो ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई कौन करता है? एक ट्राइज नर्स करती है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला पॉइंट आता है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो ट्राइज नर्स होती है उसे जल्दी से डिसीजन बनाना होता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहती है, तो उसे जल्दी जल्दी पेशेंट को क्लासीफाई करना होता है। द ट्राइज नर्स मेक फास्ट एंड करेक्ट डिसीजन अबाउट who need to see the doctor first. This help to save lives in emergency situation। जो ट्राइज नर्स होती है वो ये डिसाइड करती है कि कौन से पेशेंट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और कौन सा पेशेंट वेट कर सकता है। तो वो जो है जल्दी से कोई डिसीजन लेती है कि कौन से पेशेंट को मैं जल्दी से डॉक्टर के पास भेजूँ और कौन से पेशेंट को मैं वेट करा सकूँ। ठीक है, तो ये भी एक ट्राइज नर्स का एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन, से कम्युनिकेट क्लियरली विद डॉक्टर, अदर नर्स टू पे एंड पेशेंट, से गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट कंडीशन टू द ट्रीटमेंट टीम। और नर्स क्या करती है? उसका इनिशियल असेसमेंट करती है। ट्राइज नर्स जो है पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट करती है, तो उसे जो है पता रहता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है,
तो जो नर्स है वो कम्युनिकेट करती है डॉक्टर के साथ और अदर स्टाफ के साथ कि भाई इस पेशेंट की कंडीशन ऐसी ऐसी है, सीरियस कंडीशन है, ब्लड लॉस हुआ है, पल्स वीक चल रही है, सारी चीज़ें हैं। या फिर बर्न वाला पेशेंट है तो हम बताएंगे कि पेशेंट को बर्न है और इस एरिया में सीवियर इसमें है, पेशेंट को जल्दी से ये जो है ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत है। तो हम सारी चीज़ें जो है डॉक्टर और अदर जो फैकल्टी रहेगी हम उन्हें बताएंगे ताकि वो पेशेंट को इमरजेंसी में केयर दे सकेंगे। तो कम्युनिकेशन भी एक ट्राइज नर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है इन डॉक्यूमेंटेशन। नर्स रिकॉर्ड्स द असेसमेंट डिटेल्स, वाइटल साइन, सिम्टम्स एंड ट्राइज कैटेगरी। दिस हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन। जो ट्राइज नर्स होती है वो इनिशियल असेसमेंट परफॉर्म करती है। इनिशियल असेसमेंट के टाइम पे जो भी पेशेंट के वाइटल साइंस आ रहे हैं, जो भी उस पेशेंट का के सिम्टम्स है और जो ट्राइज कैटेगरी है, वो सारी चीज़ें किसे पता होती है, एक ट्राइज नर्स को होती है। तो उस अकॉर्डिंग पेशेंट का जो भी सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो फ्यूचर केयर के लिए संभाल के रखती है कि जब भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो जो नर्स है वो सामने लाती है कि भाई ये पेशेंट को जो है इस कंडीशन में था। कई बार क्या होता है कि पेशेंट की जान नहीं बच पाती है तो उसके फैमिली मेम्बर जो है मेडिकल स्टाफ के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि आपने ही किया होगा। तो फिर ट्राइज नर्स वहाँ पे बताती है कि जब आपके पेशेंट को हमने चेक किया था तब उसकी कंडीशन ऐसी थी, लेकिन उसके बाद में कुछ कंडीशन ख़राब हो गई आपके पेशेंट की, इसीलिए आप उस पेशेंट की जान चली गई। तो यहाँ पर उसका वर्क क्या हुआ कि वो इनिशियल असेसमेंट के टाइम पे उसके बॉडी टेम्परेचर से लेके हर एक चीज़ ट्राइज नर्स नोट करती है, जिससे कि वो पेशेंट को आगे चल के जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। और साथ ही साथ ट्राइज नर्स वर्क का वर्क क्या होता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड कराने का। गिव इमीडिएट बेसिक केयर इफ नीडेड लाइक ऑक्सीजन कंट्रोल, ब्लीडिंग कंट्रोल, CPR ETC। इंश्योर द पेशेंट इज स्टेबल अंटिल डॉक्टर अराइव। और जो नर्स है ट्राइज नर्स वो ये इंश्योर करती है कि पेशेंट को जो प्राइमरी केयर है वो दे सके, जैसे कि फर्स्ट एड हो गया या फिर CPR हो गया। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उस कंडीशन में CPR वगैरह जो है नर्स देती है ताकि पेशेंट की कंडीशन तब तक वो कंट्रोल में रख सके जब तक डॉक्टर आ नहीं जाते और उसे प्रॉपर केयर नहीं दे देते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th रोल ऑफ ट्राइज नर्स। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, maintain order in emergency. The triage nurse ensure that the emergency area runs smoothly, prevents overcrowding and confusion by guiding patient टू द राइट एरिया। मतलब जो नर्स क्या करती है वो इमरजेंसी एरिया में होती है जहाँ पर वो भीड़ भाड़ को भी कंट्रोल करके रखती है कि मतलब बहुत सारे पेशेंट इकट्ठा ना हो जाए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करती है। वो हर एक पेशेंट को गाइड करती है कि आपको जो है इस वार्ड में जाना है, यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा, इमरजेंसी वार्ड में दूसरे पेशेंट को रखा जाएगा। मतलब सारे पेशेंट को गाइड वगैरह करने की ड्यूटी किसकी होती है, एक ट्राइज नर्स की होती है, क्योंकि वो पेशेंट को शॉर्ट करने का ही वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। एक ट्राइज नर्स जो है वो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी देती है कि आप ठीक हो जाओगे, ये छोटी मोटी चोट है, आप ठीक हो जाओगे। ये सारी चीज़ें करके जो है उनका जो मेंटली स्ट्रेस है उसे भी रिड्यूस करने की कोशिश करती है, ठीक है। शी प्रोवाइड कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क में भी ट्राइज नर्स का वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्क एज अ लिंक बिटवीन पेशेंट एंड एमरजेंसी टीम, इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉर टाइमली ट्रीटमेंट। जो ट्राइज नर्स है वो कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क को भी प्रॉपर बनाए रखती है। मतलब जब तक किसी इमरजेंसी एरिया में डॉक्टर नहीं आ जाता तब तक वो पेशेंट के साथ रहती है, उन्हें फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ जो अपने जो टीम मेंबर्स है या फिर जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखती है ताकि वो पेशेंट की कंडीशंस को डॉक्टर को बता सके और सही पेशेंट को टाइम पे केयर वगैरह प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस का जो नर्स का काम ही होता है, एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज अबाउट हेल्थ प्रिवेंशन एंड फॉलोअप केयर इफ़ नीडेड। और फॉलोअप और हेल्थ एजुकेशन के बारे में जो है फैमिली मेम्बर को एजुकेट भी एक ट्राइज नर्स करती है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या वर्क होता है ट्राइज नर्स के। इसके पहले मैंने एक और वीडियो पोस्ट की है जिसमें
जो कॉन्सेप्ट है ट्राइजेंडर्स का वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोग पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखें, क्यों, ताकि आपको जो है वो वीडियो अगर समझ में आ जाएगा तो आपको जो ट्राइज का जो वर्ड है उसका पूरा मीनिंग ही एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप लोग जो है उस वीडियो को भी जाकर देखेंगे। मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।